और अब बात होगी कोरोना के कहर की। त्योहार के बीच कोरोना का कहर भी दिखाई दिया। पिछले 24 घंटे में यूपी में कोरोना के 1368 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद सूबे में कोरोना के एक्टिव केसेस का आंकड़ा जा पहुंचा है 8669। सूबे में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 5 मरीजों की जान भी गई। सबसे ज्यादा राजधानी लखनऊ में कोरोना के केसेस रिपोर्ट हुए हैं, संख्या 499। आगरा में कोरोना के 23 केसेस सामने आए, जबकि सिर्फ 88 मरीज प्रदेश में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए हैं। तो कोरोना का आंकड़ा रोज बरोज बढ़ता हुआ। ताजा मामले 1388, कुल एक्टिव केसेस 8669। पिछले 24 घंटे में 5 लोगों की जान गई कोरोना से उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा मामले लखनऊ से रिपोर्ट हुए 499, लगभग 500। सिर्फ 88 मरीज पिछले 24 घंटे में डिस्चार्ज हुए हैं। तो कोरोना का कहर फिर से सामने आता हुआ। तो प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में कितना कहर बरपा रहा है कोरोना, एक्टिव केसेस कितने हैं, ठीक होने वालों की संख्या क्या है, ये बताने के लिए हमारे संवाददाता अलग अलग हिस्सों से हमारे साथ जुड़ गए हैं। लखनऊ से हमारे साथ शैलेश अरोड़ा हमारे संवाददाता जुड़े हैं, आगरा से नितिन उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो वाराणसी से हमारे संवाददाता नीतीश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले राजधानी का हाल जान लेते हैं। शैलेश, राजधानी में क्या स्थिति है और एक्टिव केसेस, इसके साथ साथ डिस्चार्ज होने वालों की संख्या, एहतियाती कदम क्या क्या उठाए जा रहे हैं, प्रशासन कितना सख्त है, कितना हल्का रवैया अपना रहे हैं, सब बताएं। राजीव, देखिए, निश्चित रूप से अगर हम बात राजधानी लखनऊ की करते हैं तो पूरे प्रदेश में कुल जितने केस आ रहे हैं उनमें 30% से अधिक मामले अकेले राजधानी लखनऊ में सामने आ रहे हैं। अगर हम मार्च भर के ही आंकड़ों को देखें तो मार्च की शुरुआत यानी 1 मार्च को और आज की अगर हम कंपेयर करते हैं डेटा को तो 3 गुने से ज़्यादा एक्टिव केस हो चुके हैं। जहां मार्च के शुरुआती समय में यानी 1 तारीख 2 तारीख इस दौरान जहां 100 से कम मामले पूरे प्रदेश में होते थे, आज हालात ये है कि अकेले राजधानी लखनऊ में 499 500 मामले मान लीजिए आप 29 मार्च का जो डेटा है सामने आया उसमें आए हैं। इसी तरह अगर हम बात करते हैं टोटल एक्टिव केस की संख्या की तो 3 गुने से ज़्यादा वो सिर्फ मार्च भर में हुई है। और जिस तेज़ी से ये बढ़ रहे हैं केसेस वो निश्चित रूप से चिंता की बात है और सवाल उस पूरे सिस्टम पर, उस पूरे मैनेजमेंट पर भी उठता है कि आखिर चूक कहाँ पर है। केसेस इतनी तेजी से राजधानी लखनऊ में क्यों बढ़ रहे हैं? कहीं ना कहीं ऐसा है कि लूपहोल है कि लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं और अब जब जांच बढ़ रही है तो वो सामने निकल कर आते जा रहे हैं। और इसमें सिर्फ सिस्टम नहीं बल्कि लोग भी दोषी हैं, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं बाजारों में भीड़ है, चाहे होली के त्यौहार पर हमने देखा हो, वैसे चाहे मास्क की बात करिए, सोशल डिस्टेंसिंग की बात करिए, लापरवाही लोगों के स्तर पर भी हो रही है। एक तरफ जहां जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है नियमों को सख्ती से पालन कराने की, कहीं ना कहीं उसमें उनकी अगर कोताही दिख रही है, तो दूसरी तरफ जो आम जनता है, जो पब्लिक है, वो भी इन हालात के लिए जिम्मेदार है। अगर नहीं संभले तो हालात और बिगड़ जाएंगी। और अगर हम 2020 जब कोरोना ने दस्तक दी थी, मार्च का ही समय था, होली का अगला दिन था, हमें अभी भी ध्यान है, जब राजधानी लखनऊ में पहला केस सामने आया था, एक महिला डॉक्टर में कोरोना की पुष्टि हुई थी। उस मार्च को अगर हम इस मार्च से तुलना करें तो हालात बहुत ज्यादा बद से बदतर कहे जा सकते हैं। जिस तरह राहत लगी थी कि केसेस कम हो रहे हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात शैलेश आपने कही कि लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं और जब अब टेस्ट हो रहा है तो वो भयावह फिगर निकलकर सरफेस के सामने आ रहे हैं। हम चलेंगे नीतीश पांडे के पास, वाराणसी। नीतीश, वाराणसी में पिछले 24 घंटे में क्या स्थिति रही और क्या हालात हैं वहां पर? राजेंद्र जी, अगर बात करें तो 68 केस हैं कुल। वर्तमान में अगर बात करें तो 68 केस कोरोना के पॉजिटिव हैं, लेकिन लोग कहीं ना कहीं लापरवाह दिखाई दिए। जिस तरह से होली का त्यौहार मनाया गया, आपको बता दें कि प्रशासनिक सख्ती थी, धारा 144 लागू थी, लेकिन लोग लापरवाही करते हुए दिखाई दिए। चाहे वो गोदौलिया चौराहा हो, चेतगंज हो, इसके साथ शहर के अन्य हिस्सों में डीजे की धुन पर थिरकते लोग तो दिखाई दिए, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही बड़े पैमाने पर दिखाई दी। ऐसे में कोरोना का खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बाजारों की बात करें तो बाजारों में जिस तरह से खरीदारी की स्थिति थी, कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरह से प्रभावित थी। सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ध्यान नहीं रख रहा था, हर कोई एक दूसरे पे चढ़ा जा रहा था खरीदारी करने के लिए। लेकिन आगे के दिनों में हमें ये ध्यान देना होगा कि अगर हम इस तरह की लापरवाही बरतेंगे तो कोरोना कहीं ना कहीं हावी होता नजर आएगा। अब बात कर लेते हैं सरकारी कार्यालयों की। जो सरकारी महकमा लोगों को जागरूक करता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर आप सरकारी कार्यालयों में चले जाएं तो वहां न तो सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई देती है और न ही लोग मास्क का प्रयोग करते दिखाई देते हैं।
तो ऐसी यानी कि स्थिति में गैर हमें जिम्मेदाराना जागरूक होना रवैया होगा, अख्तियार क्योंकि किया जा रहा शरीर है। हमारा आम है। आदमी जागरूक होने के बाद भी एहतियाती कदम नहीं उठा रहा है, वो खुद को सुरक्षित नहीं रख रहा है, तो ये अपने आप में चिंता वाली बात हो जाती है। एक बार आगरा का रुख कर लेते हैं, नितिन हमारे साथ जुड़े हुए। नितिन, आगरा वो शहर रहा है जो फर्स्ट वेव में अति प्रभावित शहरों में से एक था। सेकेंड वेव का कितना असर है, केसेस कितने हैं, क्या स्थिति अभी मौजूदा है, आप दर्शकों को बताएं। देखिए राजीव, केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और बीते रोज़ की बात की जाए तो 23 केसेज आए और इसके साथ ही टोटल एक्टिव केसों की जो केस की संख्या है वो 128 हो गई है। देखिए, इस पूरे प्रकरण में देखा जाए लापरवाही दोनों स्तर पर हो रही है। जिस तरह से जब फर्स्ट फेज़ में जब लॉकडाउन लगा था, मार्च का ही महीना था, जिस तरह से जो प्रशासनिक शक्ति नज़र आती थी, जो लोगों को अपनी जिम्मेदारी नज़र आती थी, लोग इवन अपने परिवार में सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम चीज़ों को फॉलो करते थे, वो पूरी तरह से कहा जाए लोगों ने भुला दिया है। लोगों को लगता है कि ये बीमारी से उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है और यही वजह है कि लोग पूरी तरह से बेफिक्र हो रहे हैं। फिक्रमंदी नाम की कोई चीज़ है नहीं, पूरी तरह से बेफिक्र नज़र आ रहे हैं। यही वजह है, चाहे वो बाजार हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे घर हो, चाहे कहीं भी ऐसी जगह हो जहां अभी होली का ही अगर जिस तरह से एग्जांपल देख लीजिए, पूरे आगरा शहर में, पूरे आगरा के आसपास जगह जगह कहा जाए हुड़दंग देखने को मिला, लोग नाचते गाचते नज़र आए। कहीं भी ना मास्क नज़र आया, कहीं सोशल डिस्टेंसिंग नज़र नहीं आई और इवन जो कहते हैं कि हाथ धोने की जो आदत थी वो भी लोगों ने पूरी तरह से भुला दिया है। यानी कि होली पर जमकर कोविड नियमों का है, तो वहीं लोगों को भी समझना होगा उड़ाए गए हैं। इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में केसेस में उछाल देखने को मिल सकता है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं हुआ। शैलेश आपका, नीतीश आपका और नितिन आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत चिंता वाली बात है कि क्या लोग आप प्रशासन के डंडे का इंतजार कर रहे हैं कि प्रशासन सख्ती दिखाएगा तो ही मास्क लगाएंगे? आप खुद से मास्क क्यों नहीं लगाते, क्यों नहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं? सवाल है, सोचने की जरूरत है कि आप अपने परिवार के लिए, समाज के लिए क्या कर रहे हैं।